हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे, खुश भी होंगे। आई होप आपका स्क्रीन के ऊपर एक शानदार सा सवाल दिख रहा होगा। जो सवाल में बताया गया है कि इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी एलिमेंट्स ऑफ बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू। चलिए इसके मुताबिक हम लिखते हैं। सवाल में क्या बताया गया है, ए सबसेट ऑफ बी, ए बताया, और क्या बताया, और बताया बी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, और क्या बताया, अगर ए दोनों बात है देन ए बिलोंग्स टू सी, ए राइट या फिर रॉन्ग, कौन सा होगा। ओके, चलिए सबसे पहले लेट ए एक सेट जिसके एलिमेंट हम लेते हैं 2 को। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बी का सबसेट ए, इसका मतलब है बी का एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए का एलिमेंट भी शामिल है बी में। चलिए मानते कि 0 और 2। ओके, और ध्यान से देखें बी बिलोंग्स टू सी। अगर बात ऐसे है तो हमें सी का जो एलिमेंट्स लेना होगा वो कैसे लेना होगा, वो 1, हाँ ठीक है 1 लेते हैं। उसके बाद 0 2 एक सेट के अंदर लेना होगा। क्यों? क्योंकि बी पूरा का पूरा सेट सी सेट के एक एलिमेंट है। ओके, उसके बाद मैं 4 लेता हूं। ओके, आई होप आपने समझ गए होंगे। ध्यान से देखो एक बार, क्या ध्यान से देखना है कि सच में ए सी का एलिमेंट है। अगर इस प्रकार से बनते हैं तो ए कभी भी सी का एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां पे 2 तो मौजूद है बिल्कुल, लेकिन ये जो 2 है ना, 2 0 और 2 एक सबसेट बना है, और जो सबसेट एक एलिमेंट है सी का। समझ में आ गया होगा। तो ये 2 कभी भी अकेला यहां पे नहीं रह सकते। अगर बी बिलोंग्स टू सी होगा, मतलब पूरा का पूरा बी सेट अगर सी सेट का अगर एक एलिमेंट्स होगा, तो कभी भी जो 2 है ना, वो कभी भी सी सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा। ओके, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ए बिलोंग्स टू सी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, आई होप आपने बहुत अच्छी से इस सवाल का जो आंसर है उसको समझ गए होंगे। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक।